स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ्स का चाहिए या बायोलॉजी का चाहिए, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स के ऊपर काफी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है? 4-5 वीडियो फिजिक्स के ऊपर आ चुके। अभी केमिस्ट्री बचा, मैथ्स बचा, बायोलॉजी बचा, ठीक है? केमिस्ट्री का आज मैं डाल रहा हूं। आज मैं गारंटी देता हूं 25 मार्क्स आप इस वीडियो के माध्यम से फिक्स करके जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है? नेक्स्ट आपको मैथ चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना। जैसे इस वीडियो के 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट उस सब्जेक्ट का वीडियो आ जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी 25 फिक्स मार्क्स के ऊपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, ठीक है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का जो विनर था उसका नाम मनोज पाटिल था, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है, अमेजॉन वाउचर चला गया है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसे नहीं देना यार, सिर्फ आपको लाल बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? और जब तक कि आपका कैप राउंड नहीं हो जाता, जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डेली टॉपर्स के नोट्स डाल रहा हूं फ्री में, ठीक है? डेली मैं अपलोड कर रहा हूं, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। फ्री मेंटरशिप दे रहा हूं, हर एक बच्चे को कुछ भी डाउट है उसको कॉल करता हूं, वॉइस मैसेज भेजता हूं। आप डायरेक्ट सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती है, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? बात करते हो 25 फ्री मार्क्स के बारे में जो आपकी केमिस्ट्री में आने वाले हैं। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, अभी जाके एनरोल कर लो। वहीं से मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है? वहीं से मैक्सिमम आएंगे। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से, ठीक है? लास्ट 10 सालों से सीयूपी, वीजीटी, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी, केसुसम, एडिसा, ताड़ोमल ऐसे टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में बच्चे जा रहे, आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है? जरूर एनरोल कर लेना। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझा है। उतना करने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्लियर बात है, ठीक है? क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में हमने वही क्वेश्चन डाले जो सीईटी सेल बहुत रिपीटेटिव पूछता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन डाले। तो अभी एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते हैं केमिस्ट्री के 25 मार्क्स के बारे में। पहली चीज तो ये चीज समझो, केमिस्ट्री का आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। जिस बच्चे के 50 में से 50 आ गए उसको तो कुछ कहना ही नहीं, 100% उसकी आ ही जाएगी, है ना? लेकिन जिस बच्चे के बेटा आप एक चीज समझो, 45 भी मार्क्स आते या 43 भी मार्क्स आते, उस बच्चे की भी 99 परसेंटाइल बन जाती है। ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है? और 99 अगर परसेंटाइल बन गई तो आपकी ओवरऑल परसेंटाइल में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। क्लियर बात है? लेकिन ये चीज समझो, अगर आप 25 स्कोर करते हो ना, तो पहला पड़ाव आपका जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्लियर हो जाती है। वो कितनी की होती है आपकी? 25 मार्क्स से। 25 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल यहाँ पे बन जाते हैं। ये चीज समझो, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओवरऑल नहीं। अगर आप 25 मार्क्स भी लेके आते हो तो आप एटलीस्ट जो आपके 3 स्टेजेस होती है, ठीक है? 0 इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके 99 परसेंटाइल तक जाने के लिए पहले 2 स्टेप्स पहले आपको जाना पड़ता है। पहले 0 से लेके 90 जाओ, 90 से 95 जाओ, तब जाके आप 99 तक पहुंच सकते हो, ठीक है? लेकिन 0 से 90 जाना, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। क्लियर बात है, ठीक है? चलो, तो देखो आपका 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? 25-25 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है? अब बात करते हैं आगे की, ठीक है? अगर आपने नेक्स्ट 8 दिन, नेक्स्ट 8 डेज 8 चैप्टर्स भी किए तो भी आपके 90 परसेंटाइल आ जाएंगे। सिर्फ मैं एक चैप्टर आपको दिन में करने बोल रहा हूं, डेली 1 चैप्टर, डेली 1 चैप्टर केमिस्ट्री का बोल रहा हूं मैं, ठीक है? डेली एक चैप्टर भी किया ना केमिस्ट्री का, सिर्फ ये चीज 8 दिन के लिए करो, एक भी दिन ब्रेक मत करो। आपके 90 परसेंटाइल एटलीस्ट पहले 8 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद के परसेंटाइल की बात हम करेंगे, ठीक है? वो शार्पनेस कैसे लानी है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आपको 8 दिन में 90 परसेंटाइल लाने हैं। क्लियर बात है? 8 दिन में 90 परसेंटाइल, 8 चैप्टर, सिर्फ 8 चैप्टर करके, ठीक है? और उसमें से भी क्या करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है? तो 25 मार्क्स 50 परसेंटाइल आ जाएंगे। तो पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं वो भी चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप गारंटेड लिख लो, ईएमएफ का क्वेश्चन आपका पक्का है यहां से 101%। जैसे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का क्वेश्चन आना ही है हर साल, वैसा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? उसके बाद आपका मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी प्लीज लिख लेना चीजों को, ठीक है? उसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? लिखते जाना मेरे साथ, ठीक है? उसके बाद आपका वही कैलकुलेट ईएमएफ वाला मैंने बता दिया, है ना? उसके बाद आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा हाँ, अगर आपका रेट इंक्रीज होता है तो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है?
ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये हर साल सीईटी सेल एक ना एक शिफ्ट में, हर साल शिफ्ट में रिपीटेड वे में डालता है। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका एटलीस्ट 4 में से एटलीस्ट 3 नंबर तो आप लेके आओगे। अगर बाई चांस हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार आ गया पेपर, तो आप 4 में से 4 नंबर आराम से लेके आओगे, इतने 5-6 टॉपिक करके ही। ये 5-6 टॉपिक करने को आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ क्रैश कोर्स में से देखते जाओ, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, बस दैट्स इट। क्रैश कोर्स में से देखो क्रैश कोर्स इसी हिसाब से बनाया है ना, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सिलेबस खत्म करके 99% तक पहुंच पाओ। हर एक पेज पलटना एचएससी बुक का और उधर से पढ़ के समझना और फिर प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कहूंगा कि इससे 99% नहीं क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये चीज को समझो, ठीक है। वही चीज क्रैश कोर्स थोड़ा सा शॉर्टकट ले आपका हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करूं मैं, यहां पे तो एक क्वेश्चन में बिना देखे बता सकता हूं आपका, थर्मोलॉज, ठीक है। थर्मोलॉज के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है आपका। उसके बाद थर्मो प्रोसेसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है। सर ये थर्मोलॉज और थर्मो प्रोसेस तो एक ही हो गया ना? नहीं बेटा, थर्मोलॉज आपके कौन से? 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये आपके थर्मोलॉज हो गए। थर्मो प्रोसेसेस कौन से आपके? एडियाबैटिक, आइजोथर्मल, आइजोबारिक, आइजोकोरिक, ये आपके क्या हो गए? थर्मो प्रोसेसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इस टॉपिक में क्वेश्चन, वो है वर्क डन। आपको क्या निकालना रहेगा? वर्क डन, ठीक है। वर्क डन निकालने का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया है आपके एचएससी बुक के, ठीक है। टीचर्स ने बहुत अच्छे से करवाए ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद पीवी डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से कुछ डायग्राम है ना आपकी, पीवी इस प्रकार से कुछ है ना। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आपका 3-4 चीजें होती है, देखो, डेल जी, डेल यू, डेल क्यू, डेल एस, ये आपको चारों टर्म्स पता होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, स्पेशली आपका डेल यू के ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पक्का ही पक्का है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो प्रोसेसेस बताई मैंने, आइजोथर्मल, आइजोकोरिक, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का ही आता है आपका, ठीक है। डेल जी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, समझ में आ रही बात? तो इतना कर लिया आपका थर्मो हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, इंटरनल एनर्जी और डेल जी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो अभी नेक्स्ट है अल्कोहल फिनोल ईथर। 2 फिजिकल के चैप्टर बता दिए, अभी ये ऑर्गेनिक का चैप्टर। अभी तक हमने कितने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए? देखो, पहले आपने 4 नंबर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले लिए, 3 नंबर इधर ले लिए, 7 नंबर हो गए। अब ये 3 नंबर और ऐड कर लो, 10 मार्क्स की पढ़ाई हम अभी तक कर चुके, ठीक है। 10 नंबर आपके फिक्स है, मान के चलो। इधर से, इससे बाहर का नहीं कुछ आएगा। क्लियर बात है? चलो, अल्कोहल फिनोल ईथर में से क्वेश्चन कहां से आएगा? अल्कोहल फिनोल ईथर में से पहला, जस्ट अ सेकेंड, मैंने भी सारी चीजें नोट करी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन से बताना है हर एक चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल के ऊपर एक क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अलाइलिक अल्कोहल, देखो ऐसे ही नहीं बताना होता है, ठीक है। आपको कुछ टॉपिक्स ले लिए और बता दिया, ऐसा नहीं। हर चीज के ऊपर रिसर्च की जाती है और उसके हिसाब से मैं आपको चीजें बताता हूं, है ना। तो इन सब चीजों को आप ट्रस्ट करो, ऐसा नहीं कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह। चलो नेक्स्ट आपका आएगा नेम रिएक्शन। यहाँ पे से एक नेम रिएक्शन पक्की पूछी जाएगी। इधर से तो एक ही नेम रिएक्शन पूछेंगे, लेकिन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके 2-3 नेम रिएक्शन तो पूछ ही लेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका यहाँ पे एक आयुपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। इसमें जितने भी आयुपैक है आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे अल्कोहल फिनोल ईथर के जितने भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के क्वेश्चन है, नहीं मिल रहे क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट में डाल दिए, ठीक है। इनको अच्छे से करो। क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट कर लिया ना, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें वहीं पे करवाई है हमने, क्योंकि यही सब चीजें हर साल सीईटी सेल पूछता है। तो कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और जो आपको ऐसा लगेगा सीईटी के पेपर में कि अरे ये तो क्रैश कोर्स में सर ने उस लेक्चर में करवाया, ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करवाया था, अरे ये तो 12 नंबर की मॉक टेस्ट में ये तो क्वेश्चन आया है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को देख के ऐसा लगेगा, ये चीज समझो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद एक प्रोडक्ट निकालने का क्वेश्चन यहां से आएगा। एक रिएक्शन दी रहेगी आपको, ठीक है, उसमें आपको एक प्रोडक्ट निकालना रहेगा, है ना। ऑप्शन में से चूज करना रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा इसमें 7 नंबर का, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। चलो, अल्कोहल ईथर फिनोल ईथर हो गया। उसके बाद आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन अच्छे से करके जानी है। पहली चीज तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका ट्रैंक्विलाइजर के ऊपर, हर साल आया है, ठीक है। 2024 चेक कर लो, 23 चेक कर लो,
ठीक है, बाई चेक कर लो, तीनों साल आपको ट्रैंकुलाइजर का क्वेश्चन लिखेगा। ठीक है, उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन फेवरेट, सीईटी सेल का फेवरेट। ठीक है, उसके बाद उल्फ किश्नर सीईटी सेल का फेवरेट। उसके बाद आपका स्टीफन रिएक्शन सीईटी सेल का फेवरेट। सारे नेम रिएक्शन फेवरेट है बेटा, सारे नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ये कोई नहीं बता सकता कि आपकी शिफ्ट में कौन से आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका इटार्ड रिएक्शन हर शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे उनको कुछ समझेगा ही नहीं सर क्या लिख रहे हैं, जो मेरे साथ लिख रहे होंगे ना उनको एक एक चीज का क्लैरिटी आएगा। ठीक है, मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ हैलोफॉर्म, क्योंकि मैं इस पेन से लिखता हूँ, टैब मेरा खराब हो चुका है इसलिए मैं पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इसीलिए हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ जाती है यार। उसके बाद आपका कैनिंजारो तो बोर्ड्स का भी फेवरेट है, बोर्ड्स में भी एक एमसीक्यू आया था कैनिंजारो के ऊपर, इस ईयर नहीं लास्ट ईयर आया था। ठीक है, तो ये आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया आपके 3। ठीक है, 13 नंबर तो मैंने यहीं पे आपके डन करवा दिए, बोलो है ना। उसके बाद पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आएगा आपका कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आएगा आपका नेम रिएक्शन, यहां से भी, लेकिन कम नेम रिएक्शन, 2 ही नेम रिएक्शन है पी ब्लॉक में, उनको अच्छे से करके जाओ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कौन सी है, लेकिन 2 ही है। उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे पक्का, फिक्स क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे कोई भी रिएक्शन का पूछेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको करके जाने हैं, पी ब्लॉक के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं वो पहचानना रहेगा आपको, पक्का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा, ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड होता है। ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट का ट्रेंड रहता है, ये सारे ट्रेंड्स को आपको करके जाना है। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ट्रेंड्स पहचानने आपको रहेंगे, पक्का 100% क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा नोबल गैसेस के ऊपर, नोबल गैसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह से आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एटॉमिक रेडाई का ट्रेंड पूछेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीईटी सेल के फेवरेट क्वेश्चंस है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पक्का है। क्लियर बात है, तो पी ब्लॉक हो गया आपका, पी ब्लॉक के 4 जोड़ लो, कितने हो गए आपके 13 4 17 मार्क्स, 17 मार्क्स मैंने यहीं पे आपके फिक्स करा दिए। ठीक है, मुझे पता है वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए सीरियस है। ठीक है, जो हर दिन स्ट्रैटेजी मांगते हैं, जो अपडेट मांगते हैं, उनके लिए नहीं है, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद डीएनए ब्लॉक की अगर बात करूं मैं, एक क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ पे अलॉयज के ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है, मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका ट्रेंड्स, यहाँ से भी आपके ट्रेंड्स पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे ट्रेंड जो मैंने पहले बताए वो सारे ट्रेंड्स यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं हाइब्रिडाइजेशन, इस चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन का ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 3s 3p 3d क्या है, आपको ये सारे हाइब्रिडाइजेशन पता होने चाहिए हर एक एलिमेंट्स के। ठीक है, चलो ये बात होगी आपकी डीएनए ब्लॉक की, आपके 20 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए, बताओ मुझे एग्री करते हो इस चीज को। ठीक है, और ये 20 नंबर सिर्फ आपको मैं 8 दिन भी नहीं, मतलब आप 1-1 घंटा भी दे दो ना हर एक चैप्टर को, सिर्फ क्रैश कोर्स से देखते रहो, हाँ अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, आपके हो जाएंगे ये चैप्टर्स, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, पीवाईक्यू सेशन देखो, आपका कॉन्सेप्ट का सेशन देखो स्ट्रक्चर कैसे किया है हमने, पता है पहले तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सपोज 2 घंटे में पूरे एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो गए, प्लस 1 घंटा उसके पीवाईक्यूज ले लो, ये चैप्टर डन। उसके बाद जैसे ऐसे कर करके 50% चैप्टर हो जाएंगे, मॉक्स पे चले जाओ, हो गई प्रिपरेशन डन आपकी, 99% की प्रिपरेशन डन। इस प्रकार से पढ़ना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर एक चैप्टर को 10 घंटा दे दो, फिर तो सिलेबस ही नहीं कवर होगा, फिर कैसा आप 99% का ड्रीम देख रहे हो। ऐसा है ना कि आप अगर जनवरी में या सॉरी दिवाली के टाइम स्टार्ट करते तो मान जाता मैं इन सब चीजों को, लेकिन अब उतना टाइम नहीं बेटा, अब लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, लेक्चर देखो, फॉर्मूला शीट बनाओ, दैट्स इट, फॉर्मूला शीट भी अपलोड कर दिए। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करूं, एक क्वेश्चन लिगैंड के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पक्का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा यहां से। ठीक है, उसके बाद
EAN फाइंड करना रहेगा, पक्का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चंस के बाहर कुछ नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस बात को मैं गारंटी देता हूं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पक्का है, ठीक है। तो आपके ये 22 नंबर हो गए, 22 मार्क्स। अब बचा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से 3 क्वेश्चन हो गए आपके 25 मार्क्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट में से कहां से आएगा भैया, बताओ कहां से आएगा, क्या क्या करना है सॉलिड स्टेट में। पहला क्वेश्चन डेंसिटी, मतलब आंख बंद करके डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन करके जाना। डेंसिटी का क्वेश्चन हर एक बच्चे को दिखेगा, क्लियर बात है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी दे देंगे आपको, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ वॉइड्स बताओ, ठीक है। 2 चीजें आएगी, वो एटम्स, दूसरी चीज वॉइड्स, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, डेंसिटी हो गया, हाँ। वॉइड्स का वॉल्यूम पूछ लेंगे, वॉइड्स का वॉल्यूम 2024 में क्वेश्चन आया है, जाके चेक करो। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे पेपर्स में आ चुका है, केसीईटी, गुजरात सीईटी सब जगह आ चुका है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पक्का है डिफेक्ट से। कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, जितने भी डिफेक्ट्स है सबको आपको करके जाना है। और लास्ट एक टॉपिक बताओ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसको करके जाना। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, इनको करके जाना, दैट्स इट। बट आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने रहेंगे, दैट्स इट। अगर आपने 8 चैप्टर कर लिया आज, आपके मैंने ये 15 मिनट के वीडियो में 25 नंबर फिक्स कर दिए, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हो, 25 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से करो। बाकी टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर में से, अभी सॉलिड स्टेट में से इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, ये चीज समझो, क्लियर बात है, ठीक है। अभी भी आपका टारगेट सीओईपी, यूजीटी, वालचंद, पीएससीटी, वीआईटी के थार्डोमल जैसे टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप फार्मेसी कॉलेज होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आप जरूर जाओगे इन कॉलेजेस में, ठीक है। सिर्फ आपको अभी स्टडी आवर्स बढ़ाने और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है। उतना चिपक के करते रहो उस क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को, मैं गारंटी देता हूं कहीं नहीं गए 99%, ठीक है। जरूर एनरोल कर लेना क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टॉपर्स के नोट्स वगैरह सब चीजें मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।